दोस्तों, ट्रेडिंग सुनने में बहुत आसान लगती है। चार्ट खोलो, लाइनें खींचो और बस सही जगह एंट्री करो तो पैसा बन जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल ना चार्ट का है, ना इंडिकेटर का, ना किसी न्यूज का। असली खेल है दिमाग का। अगर आपका दिमाग जीत गया तो मार्केट अपने आप झुक जाएगा, लेकिन अगर आपका दिमाग हार गया तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्यों ना हो, पैसा आपके हाथ से फिसल ही जाएगा। मार्केट को हराना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होती। गलत तो हम होते हैं जब हम अपनी भावनाओं में बहकर सही को गलत और गलत को सही समझ लेते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर ने पूरे हफ्ते रिसर्च की, सही लेवल निकाले, सही स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन जैसे ही मार्केट खुली और कैंडल्स तेजी से हिलने लगी, उसके अंदर की धड़कनें बढ़ने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। चार्ट वही था जो कल था, लेकिन उसका दिमाग बदल गया, क्योंकि जब असली खेल शुरू होता है तब डर, लालच और उम्मीद सब मिलकर एक ऐसा तूफान बनाते हैं जिसमें बहुत से लोग डूब जाते हैं। यही वजह है कि कहते हैं ट्रेडिंग चार्ट की नहीं, दिमाग की परीक्षा है। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट का। क्योंकि हर कोई चार्ट पढ़ना सीख सकता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को पढ़ना सीखते हैं। जो अपने दिमाग को समझ गया वही मार्केट को समझ गया। मार्क डगलस ने कहा था, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर ट्रेड को सर्टेनिटी बना देते हैं। हमें लगता है कि ये वाला ट्रेड तो पक्का चलेगा, और जैसे ही वो ट्रेड उल्टा जाता है हम पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, या और ज्यादा पैसा डालकर अपनी गलती को ईगो से ढकने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है अपने आप पर काबू रखना। इमेजिन करो, आप एक ट्रेड में हो, चार्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही है। आप सोचते हो थोड़ा और रुको, अभी तो मोमेंटम बाकी है, लेकिन अगले ही पल मार्केट पलट जाती है और तब दिल में सिर्फ एक ही आवाज आती है, काश मैंने वहीं निकल गया होता। यही आवाज हर ट्रेडर के अंदर रोज गूंजती है। मार्केट हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, पेशेंस और क्लैरिटी, लेकिन हम हर बार उसे इमोशंस में खो देते हैं। अब सोचो, अगर ट्रेडिंग सच में सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस का खेल होता तो हर ब्रोकर, हर यूट्यूबर, हर कोर्स बेचने वाला आज करोड़पति होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। असली ट्रेडर वो नहीं जो मार्केट की चाल समझ ले, बल्कि वो है जो खुद की चाल पर कंट्रोल रख सके। जब बाकी लोग डर में बेच रहे हों, वो धैर्य रखे। जब बाकी लोग लालच में खरीद रहे हों, वो समझदारी दिखाए। ये सब किताबों में नहीं सिखाया जा सकता, ये अंदर से आता है, और उसे कहते हैं माइंडसेट मास्टरी। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो एक दिन में हजारों कमा लेते हैं और अगले दिन वही सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को मार्केट के हिसाब से नहीं चलाते, बल्कि मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट उनकी इज्जत करेगी, लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनती। उसे ना आपके लॉस की परवाह है, ना आपके सपनों की। वो तो बस चलती रहती है, ठंडी और बेरहम। और इस खेल में वही टिकता है जो अपनी इमोशंस को ठंडा रखे, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो। कभी गौर किया है, जब आप ट्रेड जीतते हो तो आपको लगता है कि आप सब जानते हो, और जब आप हारते हो तो लगता है कि कुछ नहीं आता। यही माइंडसेट का ट्रैप है। जीत के बाद ईगो बढ़ता है, हार के बाद डर बढ़ता है, और दोनों ही आपकी क्लैरिटी को खा जाते हैं। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड को ऐसे लो जैसे वो एक कॉइन टॉस हो। अगर हेड आया तो ठीक, टेल आया तो भी ठीक। मतलब ये नहीं कि रैंडमनेस में भरोसा करो, बल्कि अपने कंट्रोल को लिमिट में रखो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपनी सोच को ऑब्जर्व किया है जब तुम लॉस में होते हो? क्या तुमने देखा है कि तुम लॉस रिकवर करने की जल्दी में और ज्यादा गलती करते हो? यही वो साइकोलॉजिकल लूप है जो हर ट्रेडर को तबाह करता है। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब तुम्हें अपने अंदर का डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा, तब तुम धीरे धीरे गेम में कंट्रोल पाना शुरू कर दोगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है सोच लेना कि मैं मार्केट को हरा दूंगा। नहीं भाई, मार्केट को कोई नहीं हरा सकता। जीतना है तो खुद को हराना होगा। अपने उस हिस्से को जो इम्पेशेंट है, जो लॉस से डरता है, जो जीत में उड़ जाता है, जो सोचता है कि हर बार प्रॉफिट आना चाहिए,
सच्चा ट्रेडर जानता है कि उसका काम सिर्फ बेस्ट डिसीजन लेना है, रिजल्ट मार्केट पर छोड़ देना है। और जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो तो ट्रेडिंग मेडिटेशन बन जाती है। फिर हर लॉस एक लेसन लगता है और हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो तो एक बात अपने दिल में उतार लो, मार्केट आपकी सोच से नहीं चलती, लेकिन आपकी सोच से आपकी जिंदगी जरूर चलती है। इसलिए पहले माइंडसेट पर काम करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि हर ट्रेड में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आए तो सबसे पहले खुद से कमिटमेंट लो कि अब से आप हर लॉस को फीडबैक की तरह लोगे, ना कि फेलियर की तरह। हर प्रॉफिट पर सेलिब्रेट नहीं करोगे, बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखोगे। और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से ये पूछोगे कि क्या मैं आज अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पाया। बस यही सवाल हर दिन खुद से पूछते रहो और देखना, एक दिन मार्केट खुद तुम्हें जवाब देने लगेगी। क्योंकि सच ये है दोस्तों, ट्रेडिंग वो खेल नहीं जहां जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़े। ये वो खेल है जहां जीतने के लिए अपने ही डर, अपनी ही कमजोरी और अपनी ही उम्मीदों को हराना पड़ता है। अब अगर तुम्हें ये बात दिल से लगी हो, अगर तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी का नहीं बल्कि माइंडसेट का खेल है, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडपीडिया को, जहां हम सीखते हैं कि मार्केट को नहीं, खुद को कैसे जीतना है। और अंत में एक शायरी हर उस ट्रेडर के लिए जो अभी अपने डर से लड़ रहा है। हारता वही है जो कोशिश छोड़ देता है, मार्केट तो बस आईना है जो तेरी सोच दिखा देता है। जीत वही है जिसकी सोच मजबूत हो, क्योंकि ट्रेडिंग में दौलत नहीं, सब्र कमाई होती है। याद रखो दोस्त, चार्ट नहीं बदलता, माइंडसेट बदलता है। और जब तुम खुद को जीत लोगे तो मार्केट अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। कई बार हमें लगता है कि ट्रेडिंग में हारना हमारी किस्मत की गलती है, लेकिन सच तो यह है कि हर लॉस एक आईना होता है जो हमें हमारी कमजोरी दिखाता है। जब आप हर लॉस को ब्लेम करने की बजाय समझने लगते हो, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की शुरुआत करते हो। क्योंकि अमेचर ट्रेडर हर बार मार्केट से सवाल करता है और प्रोफेशनल हर बार खुद से। फर्क बस यही है कि एक बाहर देखने में व्यस्त है और दूसरा अंदर झांकने में। देखो, ट्रेडिंग में असली मैच्योरिटी तब आती है जब आप हर छोटे प्रॉफिट पर खुश नहीं होते और हर छोटे लॉस पर घबराते नहीं। जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां आप कहते हो, ठीक है लॉस हुआ लेकिन यह मेरे कंट्रोल में नहीं था, तब आप एक ऐसे जोन में पहुंचते हो जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। वही जोन जहां डिसीजन क्लैरिटी से आता है, ना कि डर या लालच से। हर दिन मार्केट हमें टेस्ट करती है, कभी पेशेंस का टेस्ट, कभी ईगो का, कभी ग्रीड का। और जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर जीतता है, वही एक दिन मार्केट पर भी जीत जाता है। लेकिन जो हर दिन अपने अंदर के डर को जस्टिफाई करता है, वो कभी स्टेबल नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट नहीं, कैरेक्टर चाहिए। और कैरेक्टर तभी बनता है जब आप हर स्थिति में शांत रहना सीख लेते हो। अब सोचो, जब भी आप लॉस में होते हो, आपका दिमाग क्या कहता है? अब मैं रिकवर करूंगा, डबल लॉट से एंट्री लूंगा ताकि सब वापस मिल जाए। यही वो ट्रैप है जो लाखों ट्रेडर्स को हर साल तबाह करता है। मार्केट से बदला लेने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मार्केट के पास ना इमोशन है ना सिंपैथी। मार्केट के पास बस एक चीज है, पॉसिबिलिटी। और जो इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बन पाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें खुद के अंदर एक मजबूत माइंडसेट डेवलप करना होगा, जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहे। जब प्रॉफिट आए तो ग्राउंडेड रहो, और जब लॉस आए तो क्यूरियस रहो। क्यों हुआ, कहां गलती थी? इस अप्रोच से आप हर लॉस से कुछ सीखोगे और हर प्रॉफिट से एक संतुलन। यही माइंडसेट आपको लंबे समय तक टिकने की ताकत देगा। बहुत लोग पूछते हैं, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है? और जवाब बहुत सिंपल है, सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम किसी चार्ट को नहीं समझ सकते, क्योंकि चार्ट वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम्हारा माइंड बायस्ड है तो चार्ट भी तुम्हें वही इल्यूजन दिखाएगा। इसलिए अपने दिमाग को न्यूट्रल बनाना सबसे बड़ा स्किल है। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है, मतलब हर ट्रेड एक कॉइन टॉस की तरह है। अगर तुमने अपने लॉसेस को इमोशनली हैंडल नहीं किया तो तुम अगला ट्रेड डर के साथ लोगे, और वही डर तुम्हारे लॉजिक को कमजोर कर देगा। फिर तुम चार्ट नहीं, अपने डर को ट्रेड कर रहे होते हो, और डर कभी प्रॉफिट नहीं देता। अब एक बात समझो, अगर तुम अपनी इमोशंस के गुलाम हो तो तुम कभी मार्केट में मास्टर नहीं बन सकते।
हर बार जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, मार्केट तुम्हें झटका देती है। हर बार जब तुम डर में होते हो, मार्केट तुम्हें मौका देती है, लेकिन तुम उसे छोड़ देते हो। यह आयरनी है ट्रेडिंग की। जब तुम रेडी नहीं होते, तब मार्केट देती है, और जब तुम ईगर होते हो, तब वो छीन लेती है। इसलिए इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहना होगा जहां तुम आउटकम से डिटैच्ड रहो। डिटैच्ड होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें रिजल्ट से उतना ही लगाव रखना चाहिए जितना एक खिलाड़ी को अपनी प्रैक्टिस से होता है। वो हर बार जीतना चाहता है, पर अगर हार जाए तो टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर लौटता है। यही ट्रेडर्स माइंडसेट है। हर बार जब तुम प्रॉफिट बनाते हो, खुद से ये मत कहो कि मैंने मार्केट को हरा दिया, बल्कि ये कहो आज मैंने खुद को संभाल लिया। क्योंकि हर प्रॉफिट एक रिमाइंडर है कि तुम अपने अंदर के कैओस को कंट्रोल कर पा रहे हो, और हर लॉस एक रिमाइंडर है कि अभी भी कुछ सीखना बाकी है। जब तुम हर दिन इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हो, तब तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनती है। ट्रेडिंग में एक फ्रेज है, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन। पर प्रैक्टिकली इसे करना कितना मुश्किल है, यह हर ट्रेडर जानता है। क्योंकि जब लॉस आता है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद मार्केट पलट जाए, और जब प्रॉफिट आता है, हम डरते हैं कि कहीं ये पलट ना जाए। यही तो खेल है दिमाग का। और इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है, हर बार लॉजिक को इमोशन से ऊपर रखना। कभी कभी साइलेंस भी एक ट्रेड होती है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए और फिर भी तुम कुछ नहीं करते, वही असली मैच्योरिटी है। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट हमेशा एक्शन से नहीं, पेशेंस से मिलता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ये जानता है कि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड नो ट्रेड होता है। दोस्तों, अगर आज आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो खुद को दोष मत दो। बस एक चीज पर काम करो, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम अपने अंदर के पैटर्न्स को पहचानने लगते हो, और जब तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं, तब तुम्हारे पास उन्हें बदलने की ताकत आती है। हर इंसान का एक इमोशनल ब्लूप्रिंट होता है। कोई लॉस से डरता है, कोई मिस अपॉर्चुनिटी से, कोई ओवर ट्रेडिंग करता है एक्साइटमेंट में। लेकिन जब तुम इस ब्लूप्रिंट को समझ लेते हो, तो तुम धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। फिर मार्केट तुम्हारे लिए बैटलफील्ड नहीं रहती, बल्कि एक लर्निंग ग्राउंड बन जाती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, मुझे सही स्ट्रैटेजी दे दो, मैं हर दिन प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन सच तो यह है कि स्ट्रैटेजी किसी को मिलियनेयर नहीं बनाती, माइंडसेट बनाता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। और जो ये डिसिप्लिन सीख लेता है, वही अल्टीमेटली विनर बनता है। याद रखो, जीत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जीत का मतलब है अपने दिमाग पर जीत। जब तुम लॉस में भी स्टेबल रह सको, जब तुम मार्केट के केओस में भी शांति महसूस कर सको, वही असली जीत है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने इस रास्ते पर स्ट्रगल किया है। उन्होंने भी स्लीपलेस नाइट्स देखी हैं, उन्होंने भी इमोशनल ब्रेकडाउन्स झेले हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, खुद पर काम करना। क्योंकि जो खुद को बदल लेता है, वो मार्केट को समझ लेता है, और जो मार्केट को समझ लेता है, उसे पैसा अपने आप ढूंढ लेता है। कभी कभी लगता है कि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है एंट्री लेना या एग्जिट ढूंढना, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे मुश्किल काम है सही वक्त पर कुछ ना करना। हर ट्रेडर के अंदर एक बेचैनी होती है, कुछ करने की, कुछ बदलने की, कुछ कमाने की, और यही बेचैनी उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। मार्केट को कोई जल्दी नहीं होती, वो हमेशा वहीं रहेगी, लेकिन इंसान को इंतजार करना मुश्किल लगता है। जो ये समझ क्या कि मार्केट भाग नहीं रही, वही असली खिलाड़ी है। जब भी आप चार्ट देखते हो, याद रखो कि हर कैंडल किसी की भावना का नतीजा है, किसी का डर, किसी की उम्मीद, किसी की लालच। और अगर आप उन भावनाओं में बह गए, तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक कर ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप भीड़ से अलग सोचने लगते हो। यही फर्क है विनर और फॉलोअर में। एक बार एक पुराने ट्रेडर ने कहा था, जो मार्केट से ज्यादा खुद को जानता है, वही हमेशा जीतता है। और इस बात में गहराई है, क्योंकि जब आप जानते हो कि आप कब डरते हो, कब लालच करते हो, कब गुस्सा करते हो, तब आप अपनी गलतियों से पहले ही सावधान हो जाते हो। ये वही सेल्फ अवेयरनेस है
जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान होती है। देखो, मार्केट कभी गलत नहीं होती। अगर आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने आपको हराया, बल्कि आपने खुद को नहीं समझा। हर बार जब आप किसी लॉस के बाद इमोशनल होते हो, तो समझो कि ये लॉस सिर्फ पैसे का नहीं है, माइंडसेट का भी है। लेकिन अगर आप उस लॉस से कुछ सीखते हो, तो वो लॉस अब नुकसान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बन जाता है अपनी ग्रोथ में। कभी ये मत सोचो कि मुझे बस सही स्ट्रेटेजी चाहिए। नहीं, तुम्हें सही सोच चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब आप उस पर भरोसा रखते हो और उसे पेशेंस के साथ निभाते हो। बिना डिसिप्लिन के कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे जिम जाना, पर हर दिन डाइट बदलना, बॉडी कभी बनेगी ही नहीं। कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है, ना कि एक्साइटमेंट से। जब आप ट्रेडिंग में इमोशनली डिटैच्ड रहना सीख जाते हो, तब मार्केट आपको हिलाना बंद कर देती है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोसेस की तरह देखते हो, रिजल्ट पर नहीं, डिसीजन पर फोकस करते हो। यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपकी स्टेबिलिटी नहीं टूटती, और यही वो शांति है जिसे हर ट्रेडर ढूंढता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप रिलैक्स्ड मूड में होते हो तब डिसीजंस कितने क्लियर लगते हैं, और जब आप एंग्शियस होते हो तब वही चार्ट उलझा हुआ लगता है। यही प्रूफ है कि मार्केट कभी कंफ्यूजिंग नहीं होती, हमारा माइंड होता है। इसीलिए जब भी कंफ्यूजन महसूस हो, ट्रेड मत करो। खुद को 2 पल दो, ब्रीथ करो, वॉक पर जाओ, मेडिटेट करो, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा शांति में जन्म लेती है, शोर में नहीं। हर लॉस के बाद खुद से ये मत पूछो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, बल्कि पूछो मैं इस लॉस से क्या सीख सकता हूं। यही सवाल तुम्हें हर दिन मजबूत बनाएगा। याद रखो, हर बार जब तुम किसी कठिनाई को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने माइंडसेट की एक नई परत खोलते हो, और हर बार जब तुम घबराकर हार मानते हो, तो तुम उस मौके को खो देते हो जो तुम्हें बेहतर बना सकता था। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, जो हर लॉस के बाद खुद से कहता है, ठीक है, आज मैं हारा हूं, लेकिन मैं गिरा नहीं हूं, कल फिर उठूंगा, और इस बार और समझदारी से। यही वो एटीट्यूड है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। कभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक स्कूल की तरह देखो। हर दिन एक नया सब्जेक्ट है, कभी पेशेंस, कभी रिस्क, कभी इमोशन कंट्रोल। और तुम जितना ज्यादा सीखते जाते हो, उतना ही ज्यादा मैच्योर बनते जाते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि मैं सब जान गया, तो समझ लो ग्रोथ वहीं रुक गई। मार्केट हमेशा नया सिखाने आती है, और जो सीखना बंद कर देता है वही हार जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ, मैंने गलती की, तभी तुम उस गलती को सुधार सकते हो। पर अगर तुम हर बार ब्लेम करते रहोगे, मार्केट को, न्यूज को, दूसरों को, तो तुम अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे रहे हो। अपनी पावर वापस लो, अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लो। यही ट्रेडर की असली मैच्योरिटी है। और याद रखो, हर दिन का मार्केट तुम्हारे लिए नया मैसेज लेकर आता है। कभी वो पेशेंस सिखाता है, कभी ईगो तोड़ता है, कभी डिसिप्लिन का टेस्ट लेता है। जो हर दिन इन लेसन्स को समझता है, वही अगले दिन बेहतर ट्रेडर बनकर लौटता है। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम हर दिन मार्केट से लड़ने जा रहे हो या उससे सीखने, क्योंकि जो सीखने जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ट्रेडिंग तुम्हें पैसे से ज्यादा सिखाती है खुद को समझना, कंट्रोल रखना और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, तब बाहर की कोई भी वॉलेटिलिटी तुम्हें नहीं हिला पाएगी। तब मार्केट तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगी, डर नहीं। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सच में ट्रेडिंग सिर्फ माइंडसेट का खेल है। जब इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है, तभी वो सच्चा खिलाड़ी बनता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। डर हमेशा रहेगा, नुकसान का, गलत होने का, मौका चूक जाने का। लेकिन अगर तुम उस डर को समझना सीख गए, तो वही डर तुम्हें बचा भी लेगा, क्योंकि डर बताता है कि कहां संभलना है और भरोसा बताता है कि कहां टिके रहना है। अगर तुम दोनों में संतुलन बना पाओ, तो जीत तुम्हारी ही होगी। कभी अपने दिल से पूछो, जब तुम एक लॉस लेते हो, तो क्या तुम्हें दर्द पैसे का होता है या अपनी उम्मीदों का? ज्यादातर बार हम पैसे से नहीं, अपनी उम्मीदों से हारते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो ये ऊपर जाएगा, और जब नहीं जाता तो अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी,
तुम्हें उसके हिसाब से चलना सीखना होगा। जो ये समझ गया वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। हर सुबह जब चार्ट खोलो तो पहले अपने मन को शांत करो। अगर मन शांत नहीं है तो कोई चार्ट साफ नहीं दिखेगा। अगर मन में लालच या डर है तो हर सिग्नल गलत लगेगा। इसलिए पहले अपने अंदर के ट्रेडर को स्टेबल बनाओ, फिर ट्रेड करो। ये छोटी सी बात अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक सच्चा ट्रेडर हमेशा हम्बल रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं है। आज जीत मिली है, कल हार भी मिल सकती है, लेकिन जो हर बार उठकर खड़ा हो जाता है वही असली विजेता है। जीतने वाला कभी हार से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जब तक मैं सीख रहा हूं मैं हार नहीं सकता। हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में कोई रेस नहीं होती, ये मैराथन है। जो धीरे चलता है लेकिन टिक कर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने फैसले मत बदलो। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का समय अलग है। तुम बस अपने रास्ते पर भरोसा रखो और अपने माइंड को मजबूत बनाओ। कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम लगातार लॉस देखोगे, लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। उस दिन खुद से सिर्फ इतना कहना, मैं अब भी सीख रहा हूं, क्योंकि वो दिन तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें सिखाने आया है। अगर तुम उस दर्द को सह गए तो अगले दिन तुम्हारी नजरें और साफ होंगी, तुम्हारा मन और स्थिर होगा। यही असली प्रोग्रेस है। जिंदगी में हर चीज का एक रिदम होता है। जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती है, वैसे ही इंसान की हालत भी। कभी सब अच्छा चलता है, कभी नहीं। लेकिन अगर तुम इन उतार चढ़ावों को खेल की तरह देखना सीख गए तो जिंदगी भी आसान लगेगी, क्योंकि असली शांति जीतने में नहीं समझने में है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। कल की गलती आज मत दोहराओ और आज की समझ कल मत भूलो। अगर तुमने ये नियम पकड़ लिया तो पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो अपने मन पर जीत पा चुका है। और जब कभी भी तुम थक जाओ या लगे कि अब आगे नहीं जा सकते, तो याद करना, ये रास्ता मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम कुछ बड़ा बनने जा रहे हो। हर ग्रेट ट्रेडर ने यही दर्द झेला है, यही डर झेला है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए तुम भी मत मानो। हर दिन खुद से कहना, मैं अपनी सोच से बड़ा बनूंगा, मैं अपने डर से आगे जाऊंगा और मैं उस ट्रेडर को बनाऊंगा जो आज सिर्फ मेरे अंदर एक सपना है। जब तुम ये बोलते रहोगे तो धीरे धीरे वो सपना हकीकत बन जाएगा। कभी अपने आप से वादा करो कि अब मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने ग्रोथ के लिए ट्रेड करूंगा, क्योंकि जब तुम सीखने के लिए ट्रेड करते हो तो हर ट्रेड जीत होती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और यही माइंडसेट तुम्हें वो जगह देगा जहां बाकी सिर्फ सपने देखते हैं। जिंदगी और मार्केट दोनों सिखाते हैं, हार को स्वीकार करो, ईगो छोड़ो और अपनी सोच को रोज बेहतर बनाओ। जब तुम ये सीख लोगे तो ना कोई डर बचेगा, ना कोई शक। तब हर ट्रेड एक सुकून बन जाएगा, ना कि तनाव। और याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ये खुद को समझने का सफर है। जो खुद को जीत लेता है वो मार्केट को भी जीत लेता है। तो आज से खुद से ये वादा करो, मैं अपने मन पर काम करूंगा, अपने डर को समझूंगा और हर दिन खुद को थोड़ा और शांत बनाऊंगा। क्योंकि जब मन जीत गया तो मार्केट अपने आप झुक जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ट्रेडिंग माइंडसेट और मजबूत बने तो हमारे चैनल ट्रेडपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, सोच बदलना सिखाते हैं। हार से डरता वही है जो जीत की कीमत नहीं जानता, जो गिरकर भी मुस्कुराए वही असली खिलाड़ी कहलाता